हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नए वीडियो में क्लास 11th का अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं और पहले ही वीडियो में सिर्फ हम ये सीखेंगे कि अकाउंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब हम क्लास 11th में अकाउंट के बारे में पढ़ने जाने वाले हैं तो उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंट किस चिड़िया का नाम है, कि अकाउंट का मतलब क्या होता है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब बेसिक नहीं पता होगा तो आगे सम्स थियरी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो बेसिकली किस चीज पर होगा कि अकाउंट का मतलब क्या होता है, ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आपको ये फील होगा कि आपने भी कभी कभी अकाउंट किया है, लेकिन वो इस तरह से नहीं किया है कि हमें सम्स करना होगा। आपने सिर्फ क्या है, निजी लाइफ में कहते हैं ना, अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे छोटे मोटे जगहों पर देखा होगा, सुना होगा, यूज किया होगा, तो उसका मतलब क्या होता है। फिर आके हम अपना डेफिनेशन पढ़ते हैं और मीनिंग समझेंगे कि अकाउंट में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, तो आपका फोकस जो यहीं पर होना चाहिए कि क्या होता है उसका मतलब। तो एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास, मैं वो एग्जांपल देता हूँ। देखो कि ये मान लो कि ये तुम हो, ठीक है, थोड़ा गुस्से में हो, समझ जाओ कि ये तुम हो, खेल रहे हो, खेल के आए और ये है तुम्हारी मम्मी जी। ठीक है, ये उनके बाल हो जाएंगे, समझ जाओ कि ये तुम्हारी मम्मी जी हैं। मम्मी ने तुमसे ये कहा कि बेटा अब खेल बहुत लिया है, अब चुपचाप जा मार्केट। कहाँ जा? मार्केट। और मार्केट से कुछ सब्जियां लेकर आ। तो तुमने भी हाँ बोलने के अलावा ऑप्शन है नहीं, तो तुमने भी हाँ बोल दिया और मम्मी ने तुम्हें पकड़ा दिए 200 रुपए। ठीक है, मम्मी ने क्या किया, तुम्हें 200 रुपए पकड़ा दिए और तुम गए मार्केट। ये रहा तुम्हारा छोटा सा मार्केट। ठीक है, तुम यहाँ दौड़ दौड़ कर गए और वहां से सब्जियां लेकर आए और घर पे पहुंच गए मम्मी के पास। ठीक है, जब तुमने मम्मी को सब्जी का थैला पकड़ाया तो मम्मी ने तुमसे सवाल करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? सवाल। इट मीन्स कि मम्मी ने तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चंस ये पूछे मम्मी ने कि ये जो 200 रुपए दिए थे इसका किया क्या, इतना खर्चा कहाँ कर दिया। तो तुमने बताना स्टार्ट किया कि मम्मी 20 रुपए पर केजी के हिसाब से पोटैटो ले लिया, ठीक है, फिर 20 पर केजी के हिसाब से टोमेटो ले लिया। ऐसे अलग अलग करके सब्जियों के नाम तुमने गिना दिए, टोटल हिसाब करवा दिया तुमने 200 रुपए। ठीक है, बाकी सब्जियों के नाम तुम खुद सोच लेना, मेरे पास 2 ही नाम थे अभी। तो ये इस तरह से बताया तुमने। तो ये भी एक तरह से क्या है, ये भी एक तरह से अकाउंट है। तुमने क्या किया कि जो भी तुमने ट्रांजेक्शन्स किए थे, ध्यान से समझना, जो भी तुमने ट्रांजेक्शन्स किए थे उन ट्रांजेक्शन्स को आके अपनी मम्मी को बताया। अब इसी को अगर मैं कंपनी में कन्वर्ट कर दूं तो कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं, जो कंपनी के बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो लोग भी आके अपने कंपनी के ऑनर, मतलब कि अपने कंपनी में ऐसे इंसान को बताते हैं जो पैसों का हिसाब करता है, ताकि वो उन चीजों को लिख सके। राइट, तो तुमने भी यही किया कि मम्मी को पूरा जो हिसाब है वो पूरा समझा दिया कि मम्मी इतने इतने पैसे मैंने खर्च कर दिए, इतने पैसे बच गए हैं, ये लो। राइट, तो ये भी एक तरह का क्या है, अकाउंट है। और अगर हम देखें कि ये तो हो गया नॉर्मल सी बात है कि हिसाब का मतलब क्या होता है, लेकिन अब बात करते हैं कि तुमने अकाउंट कहाँ देखा होगा, कि कहाँ लोग ऐसे अकाउंटिंग करते हैं, लिखते उखते कहाँ हैं। तो तुम अगर कभी सामान खरीदने गए होगे छोटे छोटे शॉप्स में, ज्यादा बड़ी शॉप्स की बात नहीं कर रहा, और छोटे छोटे शॉप्स में, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसी छोटी सी डायरी रखते हैं। उस डायरी में जब भी तुमको सामान खरीदोगे तो वो ऐसे लिखेंगे कि 20 रुपीज, ऐसे टिक करेंगे, 25 रुपीज, 5 रुपीज, ऐसे करके टिक करते रहते हैं। ये क्या डिनोट करता है कि इतने ट्रांजेक्शन्स उन लोगों ने किए हैं। राइट, अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि उनको याद रहेगा कितना सामान उसने बेचा था और टोटल करके वो पता कर सकता है कि उस दिन में उसने कितने रुपए कमाए थे। समझ में आया? तो ये भी एक तरह का क्या है, अकाउंट है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें यूज करते हैं। अगर आप इसको मैथ बोलना चाहो तो मैथ बोल सकते हो कि भाई पैसे का हिसाब है, प्लस माइनस किया, तो मैथ भी बोल सकते हो। लेकिन सही भाषा में जो है ये क्या है, कॉमर्स है। सही भाषा में क्या है, कॉमर्स है। कॉमर्स मीन्स अकाउंट है। राइट, हम तो वही करने वाले ना, हमारा तो काम ही है पैसों का हिसाब करना। अकाउंट का मतलब ही क्या होता है, पैसों का हिसाब करना। राइट, तो इस तरह से आपने कभी ना कभी इस चीज को अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा। राइट, तो अब तो ये क्लियर हो गया कि हाँ भाई, मैं अकाउंट से मेरा जो रिश्ता है वो बचपन से ही रहा है। बस अलग बात है कि वो रिश्ता कुछ अलग तरह से रहा है। अब हम रिश्ता बनाते हैं थोड़ा ज्यादा अच्छा। तो उसके लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। तो अगर अकाउंट के डेफिनेशन की तरफ आते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting result thereof.
यहाँ से समझना क्या बोला है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, लेकिन कैसे, इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी में देखो मैंने क्या बोला, 20 रुपीज केजी के हिसाब से मैंने पोटैटो लिए। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने 20 रुपीज क्लियर बोला कि नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि 12 पोटैटो लेकर आऊँ 10 टोमेटो लेकर आऊँ, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने क्या बोला, 20 रुपए का मैं टोमेटो लेकर आया हूँ, 20 रुपए का पोटैटो लेकर आया, मैंने पैसे की बात की। ठीक है, इसका एक और छोटा सा एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा। मान लो तुम मार्केट गए थे, तुम्हारा एक फ्रेंड मिल गया, चलो मैं ही अपनी बात मान लेता हूँ कि मैं मार्केट गया था और वहीं पे मेरा एक फ्रेंड भी मिल गया। ठीक है, यहाँ पे समझ लो कि मार्केट में गया था, मेरा यहीं पे एक फ्रेंड मिल गया जिसका नाम है प्रभु। ठीक है, क्या नाम है उसका, प्रभु। एक फ्रेंड मेरा मिल गया, वो बोलता है चल अमित मार्केट कुछ खा कर आते हैं। तो मैंने बोला नहीं, मम्मी के पैसे मैं कुछ खर्चा नहीं करूंगा, मैंने क्लियर मना कर दिया। उसने बोला टेंशन मत ले, मैं हूँ, मैं खिला दूंगा नाश्ता। हम दोनों बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो मैं भी गया, तो हम दोनों ने क्या किया, 10-10 रुपए की पानी पूरी खा ली। ठीक है, हमने क्या किया, 10-10 रुपए की पानी पूरी खा ली। अब ध्यान से समझना, तो मैंने यहाँ पे 10 रुपए क्यों बोला, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको मैंने किस में डिनोट किया हुआ है, मनी टर्म में, पैसों में। अगर मैं ऐसा बोलूं कि नहीं मैंने 4 खाया पानी पूरी, इसने भी 4 खाया, तो अब एक बात समझो, कभी कभी कैसा होता है कि ये जो हिसाब होता है वो सबके दिमाग में समझ में आए, इसलिए हम रुपए में बताते हैं। अगर मैं बोलूं 10 रुपए की 4 पानी पूरी खाई, या सिर्फ मैं ऐसे बोलूं 4 पानी पूरी खाई, हो सकता है कुछ एरिया में 5 मिलती हो सकता है कुछ एरिया में 2 ही मिलती हो। तो दैट्स वाई हमें क्या करना था, उसको मॉनेटरी टर्म में डिनोट करना पड़ता है। किस टर्म में, मॉनेटरी टर्म, यानी पैसों में डिनोट करना पड़ता है। बात समझ में आया, इतना क्लियर है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम कैसे दिखाएंगे, पैसों में दिखाते हैं। आई होप कि ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। अब पानी पूरी खाने की जिद मत करना, ठीक है। तो अब हम आगे थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ कि जो मम्मी को मैंने हिसाब बताया ना, वो मैंने क्या किया, एक तरह का रिकॉर्ड किया, अपने दिमाग में रिकॉर्ड करके गया होगा, पेज पेपर में लिख के, तभी मैंने बताया ना कि 20 रुपए का ये लिया, 20 रुपए का लिया, 10 रुपए का ऐसा लिया, अलग अलग चीजें बताई होंगी। ठीक है, अब क्लासीफाई की बात करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से नोटिंग करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग को सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, एक तरह से नोटिंग करना। अब क्लासीफाई की बात करते हैं कि क्लासीफाई का मतलब क्या होता है। देखो ये तो मैंने मम्मी का एग्जांपल दिया कि एक दिन सब्जी लेने गया था मैं। अब हो सकता है कि बिजनेस वाले एक दिन थोड़ी बिजनेस करते हैं, वो तो डेली करते हैं, समझ में आया। और जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनके में भी अगर तुम किसी दुकान के पास जाके खड़े रहो एक दिन, तो एक दिन में कम से कम 100 लोग आते हैं, कम से कम। ठीक है, एक दिन में कम से कम 100 लोग आते हैं। अब बड़े बिजनेस की बात है तो बड़े बिजनेस में भले 20 ही लोग आए, लेकिन वो 20 लोग अलग अलग तरह का सामान खरीदने आएंगे, अलग अलग पैसों का सामान खरीदने आएंगे। मीन्स किसी का कोई 5,000 का, कोई 50,000 का, कोई 1 लाख का। तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब उसको हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, उनको एक जगह फटाफट लिख लेते हैं ताकि भूल ना जाए, इसलिए। तो दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सेकंड वन की क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है, वन नेचर एट वन प्लेस। वन नेचर एट वन प्लेस का मतलब क्या होता है, जैसे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो जैसे कि एक शॉप है, उसने पहले 20 रुपए का सामान बेचा, फिर 25 का बेचा, फिर 30 का बेचा, 50 का बेचा। उसके अगेंस्ट में उसने 50 रुपए का परचेस भी किया था, 10 रुपए का परचेस किया था। ठीक है, ये सारा सेल है और ये सारा परचेस है। ठीक है, अब उसी में मान लो कि ये 2 लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं, तो ये सारे देखो नेचर अलग अलग है कि नहीं। ये कैश में है, ये भी कैश में है, लेकिन ये दोनों क्या उधार यानी क्रेडिट पर है। अब क्रेडिट क्या होता है, ये सारा चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, पर अभी बस ऐसे थोड़ा समझ लो कि अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन हुए। अब वन नेचर एट वन प्लेस का मतलब हो जाएगा कि जो जैसा है उन सभी को एक जगह पर कर दो। मतलब ये हुआ कि ये जो कैश वाला ट्रांजेक्शन है, इन कैश वाले को एक जगह करो, परचेस वाले को एक जगह करो, क्रेडिट वाले को एक जगह करो, यानी कि जैसा जो है उसको एक कमरे में बंद कर दो। समझ में आया, तो दैट इज अ वन नेचर एट वन प्लेस। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज समराइजिंग। सी, समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि अभी इतना सारा तो लिख लिया है, अब उसको शॉर्ट में लिखना पड़ रहा है। जैसे मैंने बोला सेल कितना की हो, तो सेल का एक एक करके पॉइंट मैंने एक ही कमरे में बंद कर दिया है। ठीक है, लेकिन उसका समराइजिंग का मतलब एक छोटे फॉर्म में बताना पड़ता है कि टोटल कितना हो गया। तो दैट जो टोटल हम बताने वाले हैं, दैट टोटल इज योर समराइजिंग। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना होता है अकाउंटिंग, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और ट्रांजेक्शन कौन सी चीजों में होने चाहिए पहले वो क्लियर करो। ट्रांजेक्शन हमेशा मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। मॉनेटरी का मतलब यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ मनी, एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल का मतलब पैसे की बात होनी चाहिए। जैसे वो पानी पूरी मैंने खाया था, तो मैंने पानी पूरी में 4 पूरी नहीं बोली, मैंने 10 रुपए बोला। बात समझ में आया कि नहीं। मैं घर पे अगर आके मम्मी पूछती है कि कुछ पैसे खर्चे वर्चे तो नहीं किए, तो मैं बोलूंगा नहीं मम्मी, मैंने 4 पूरी खाया, पानी पूरी खाया था।
अब मुझे बताओ मम्मी को इससे ज्यादा क्लियर होगा या मैं ऐसा बोलूं मम्मी 10 रुपए का नाश्ता किया था पर वो मेरे फ्रेंड ने पे किया था, वो अलग मैटर हो गया है ना। पर मैं बताऊंगा ना क्लियर कि 10 रुपए का नाश्ता किया था। तो इस तरह से वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, राइट। अब इंटरप्रिट का मतलब क्या होता है, अब समझो बात को। सबसे पहले रिकॉर्डिंग का मतलब समझ लिया कि नोट करना होता है। क्लासिफाइंग का वन नेचर इट वन प्लेस होता है। समराइजिंग का मतलब होता है उसको लास्ट में एक शॉर्ट फॉर्म में बताना, जैसे टोटल सेल कितना है, टोटल क्रेडिट सेल कितना है, टोटल परचेस कितना है, टोटल परचेस रिटर्न कितना है, या कोई भी तरह का जैसे सैलरी पे किया है। जैसे मान लो तुम्हारी कंपनी में लोग होंगे ना जो काम करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम अकेले ही काम चला लोगे, बड़ा बड़ा बिजनेस करोगे। तो जब बड़े बड़े बिजनेस करोगे तो वहां पे बहुत सारे लोग होंगे। अब जैसे कि मान लो एक इंसान है, उसका नाम है राम, ठीक है, उसका नाम क्या है, राम। अब राम को तुमने एक महीने में सैलरी 2000 दी, अगले महीने में भी 2000 दी, उसके बाद भी 2000 दी, फिर मान लो 500 बोनस भी दे दिया, ठीक है। इस तरह से तुमने उसको इतनी सारी सैलरी दी। तो अब इसका जो टोटल होगा फाइनल, वो तुम्हारा क्या होगा, समराइजिंग हो गया। लास्ट में सीधा बता दो भाई इसको सैलरी 6500 पे किया है, बात खत्म। क्लियर हुआ, ये होता है समराइजिंग। नेक्स्ट होता है इंटरप्रेटिंग। अब इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है, देखो हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने क्लासिफाई कर लिया, हमने समराइज भी कर लिया, लेकिन हम ये सब कर क्यों रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं? नहीं, ये सब हम अपने लिए नहीं करते हैं, हम ये करते हैं दूसरों के लिए। क्यों दूसरों के लिए? अब एक बात बताओ, जैसे एग्जाम में भी जब तुम क्वेश्चन आंसर लिख कर आते हो तो खुद के लिए लिखते हो कि एग्जामिनर के लिए लिखते हो? एग्जामिनर के लिए ना, तभी सजा धजा के लिखते हो, इधर लाइन खींचोगे, ड्राइंग बनाओगे, इतना सारा स्केल पेंसिल यूज करते हो, दूसरों के लिए करते हो ताकि सामने वाले इंसान को क्लियर कट समझ में आए। सेम वे इंटरप्रेटिंग भी जो हम करते हैं अकाउंटिंग का, वो हम किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए। दूसरों के लिए मतलब सरकार के लिए, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कभी कभी आ जाती है चेक करने के लिए, या तो हमें बैंकों में जाके लोन लेना हो तो उनको दिखाना पड़ता है भाई हमारा अकाउंट ये रहा, आप चेक कर लो, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा परचेज सेल अमाउंट सब अच्छे से करते हैं। या तो कोई अगर ऐसा इंसान होगा जिसको तुम्हारे कंपनी का अकाउंट चेक करना हो, कोई भी हो सकता है, वो तुम्हारा कस्टमर हो सकता है, वो तुम्हारा सेलर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, या तुम खुद हो सकती हो। समझ में आया? तो ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं, यानी एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो ये है हमारा अकाउंटिंग का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। पहला क्या बोलता है? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character। एक बात याद रखना, फाइनेंशियल कैरेक्टर होना जरूरी है। जैसे मैंने कहा वो 4 पूरी को नहीं लिखोगे तुम, वो 10 रुपए को लिखोगे। सो इट शुड बी इन फाइनेंशियल कैरेक्टर, राइट, एंड इट इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ, और बाद में इसको तुम किसी और को एक्सप्लेन कर दोगे। इट विल बी नोन एज अकाउंटिंग। क्लियर? इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो, कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, रीजन समझा दूंगा। कोई भी पॉइंट हो, नॉट सिर्फ यही, इससे रिलेटेड भी अगर कोई डाउट होता है तो तुम मुझे बता सकते हो, ठीक, फ्री फील करना। ओके, अब एक बात और समझते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? अब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। उसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखने से पहले मैं कुछ एक चीज है वो दिखा देता हूँ। देखो, अगर मैं अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करूँ पूरा, तो देखो यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग और रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग। ये एक तरह का पूरा प्रोसेस होता है अकाउंट का, ठीक है। तो ऐसे ये चार्ट बना के मैंने समझा लिख दिया है। अब हमारा जो मेन है, जो मेन समझाना था मुझे, वो है अकाउंटेंसी। सी, एक होता है अकाउंटिंग, वो मैंने बता दिया। अब एक होता है अकाउंटेंसी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझो। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दोनों का मतलब तो सेम होता है। नहीं 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 नहीं, सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। अब वो अलग अलग क्या है, क्या डिफरेंस है, वही हमें देखना है। तो ध्यान से देखो, द नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान से समझो क्या लिखा है, द नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज एन अकाउंटेंसी। समझ में आया? यानी कि वो जो तुमने ऊपर वाले डेफिनेशन में किया ना अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग करने के लिए जो नॉलेज तुम्हें चाहिए होता है, दैट इज नोन एज एन अकाउंटेंसी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मीन्स अकाउंटिंग करने के लिए जो तुम्हें नॉलेज की जरूरत पड़ती है, उस नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी बोलते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ इतना? अब एक बात और समझो, इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज का मतलब क्या है कि इसमें भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसमें भी कहते हैं ना एक एक प्रोसेस है, तुम्हें पहले ये करना होगा फिर ये। ऐसा नहीं है कि पहले छत पे चढ़े फिर कूद के नीचे आ गए फिर सीढ़ी से चढ़ के ऊपर, नहीं ऐसा नहीं। सिस्टमैटिक है, पहले सीढ़ी से चढ़ोगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिर छत पे जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा ही है। ये नहीं कि तुम सीधा बम्बू लगा लिए ऊपर पहुंच गए फिर नीचे का तो पता ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक वे है, समझ में? क्रोनोलॉजी है, यहाँ पे भी क्या है? क्रोनोलॉजी है, समझना इस बात को। जैसे
क्यों ऐसा बोल रहे हैं? लाइक एकेडमिक सब्जेक्ट एज अ इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बच्चों को अगर कॉमर्स के लैंग्वेज में समझाओ तो समझ में नहीं आता है, इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री वर्ड बोल दो तो बहुत समझ में आता है, क्योंकि साइंस वाले हैं, राइट? साइंस वालों की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये भी क्या, इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज का मतलब कैसा, जैसे जैसे फिजिक्स में होता है ना रूल्स रेगुलेशन, केमिस्ट्री में होता है ना, वैसे ही इसमें भी होता है। समझ में आया? अब थोड़ा और समझो यहाँ पे। नॉलेज मीन्स अकाउंटिंग स्किल, अकाउंटिंग एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन हाउ टू डू इट। अभी जो नॉलेज की मैंने बात की कि भाई उसको सॉल्व करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए एक नॉलेज चाहिए होता है, और वो नॉलेज है क्या, बोल तो दिया नॉलेज। वो नॉलेज क्या है? अकाउंटिंग स्किल है, लिखना कैसे है, अकाउंटिंग एजुकेशन है, क्या क्या लिखना है, इंफॉर्मेशन हाउ टू डू इट, ठीक है? एक स्किल है, और उसके लिए तुम्हें एजुकेशन होना जरूरी है, और उस एजुकेशन को यूज भी करना है। समझ में आया? तो ये पूरा होता है तुम्हारा अकाउंटेंसी। आई होप कि ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये दोनों पॉइंट क्लियर होगा तो आगे की चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। लेकिन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम जो भी करें स्लो में करें, बट स्टिल 100% करना है। 2 लाइन करना है 100% करना है, 2 पेज करना है 100% करना है। पूरी किताब पढ़ लिए 10% भी नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं करना है। ई ना चल बे, ठीक है? तो आपको क्या करना है? पूरा ही करना है, जो करना है अच्छे से करना है, ठीक है? अब एक लाइन और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस। अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस। अब देखो मैंने आर्ट एंड साइंस क्यों बोला, और वो दोनों चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, यहाँ पे मैंने लिखा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ये तो पहले ही मैंने बता दिया कि भाई साहब अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। और साइंस क्या है, वो नीचे मैंने साबित भी कर दिया कि अकाउंटिंग इज एन साइंस। वाई? क्योंकि भैया इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा अकाउंटिंग है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। क्लियर है? अब इसलिए ऐसा टेंशन नहीं लेना, अकाउंटिंग की वैल्यू बहुत है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डेफिनेशन और मीनिंग। मैं सोचा था कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी वीडियो में बता दूं, पर मैं सोच रहा हूं कि आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं नेक्स्ट डे यानी कल सेम मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दूंगा। क्लियर है? छोटा छोटा करते हैं ताकि ज्यादा आपको बोरिंग ना लगे। ओके, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। और अगर कोई डाउट हो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो। अगर पसंद आए, अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम्हें पता है ये सब करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो भी कोई मुझे दिक्कत नहीं, बट स्टिल थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो लोग वीडियो मेरा देखते हो। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भाई, और क्या करूंगा मैं, बताऊंगा वापस। ठीक है? तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच, बाय।